जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12 की केमिस्ट्री पर बात करेंगे। आपको पता है कि विलयन की सांद्रता चल रहा है। विलयन के सांद्रता में हमने कुछ पॉइंट पढ़ा हुआ है। विलयन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा और विलयन के प्रकार भी पढ़ लिया, फिर विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो हम लोग की परिभाषा के लिए बात किया गया है, तो अब उसी परिभाषा के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोल अंश प्रभाज क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम लोग उसी के साथ साथ यहाँ मैं बता चुका हूँ कि आंखिक प्रश्न किस तरह का आता है, कैसे नहीं आता है। सारी चीज़ को मैंने आपको साथ साथ, जैसे कि मैंने कोई एक फार्मूला बताया, फार्मूले के जस्ट नीचे ही मैंने सवाल लगवा दे रहा, इसलिए कि आपको यहाँ पर ये दिक्कत ना हो कि हमको खोजना पड़े और परेशानियाँ का झेलना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने मित्रों को भी बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर क्लास 12 के प्रथम बैच, जिसको हम लोग प्रथम बैच के नाम से जानते हैं, और केमिस्ट्री चल रहा है, ये केमिस्ट्री भी डाल सकते हैं। प्रथम बैच प्रथम बैच 2025, बस डालेंगे प्रथम बैच 2025 तो आ जाएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और मैं एक ही बात बार बार नहीं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई को थोड़ा सी हम एक्टिव होकर पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आने वाले समय में लाभ मिलेगा। लेकिन आपको एक बार हमारे पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी तिनका से यदि विश्वास किया जाए तो कर लेते हैं, तो हम लोगों को बहुत से आने वाले 2026 में देखने को मिलेगा। क्योंकि भी हम लोग पेपर से दिए नहीं है, लेकिन आपको पेपर देना है तो अनुसार पेपर लीजिए, उसके माध्यम से मुझे मेरे चैनल को आप जांच सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो चीज़ कंटेंट पढ़ाया गया, क्या उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला जा रहा है वो है कि नहीं, वो आपको पेपर में देखने को मिल रहा है कि नहीं, अनुसार पेपर में देखने को मिल रहा है कि नहीं। हम जैसे कहता हूँ कि 50 रुपये का मान लो कि हम कुछ भी खरीद कर खा लेते हैं, सेम उसी तरह का सोच लो कि 50 रुपये के मैंने आज अनुसार पेपर मार्केट से खरीद कर ले लिया। यदि घर में कोई है तो ठीक ठाक है, नहीं है तो अदम आराम से 10-50 रुपये खर्च कर ले लो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई आपके बड़े भाई और बहन है, कक्षा 12 में पढ़ रहा है, तो अनुसार पेपर है आसपास में तो ले लो, मतलब पेपर बीत जाएगा तो ले लेना। लेकिन नहीं कोई है, कोई देने लायक नहीं है, कोई खरीदा नहीं तो आप खरीद लो। और यहाँ से मेरे साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। और मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो हम लोग के पास विलयन का चैप्टर चल रहा है और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही है, कोई चीज़ के नो चार्ज, बस एक का चार्ज देना है कि आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना है। जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है वो बहुत करियर में अपने आगे जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा विलयन की, बात करेंगे विलयन में थोड़ा सा मैं पूछूंगा 5 मिनट, फिर उसके बाद चलते हैं। देखो विलयन के बारे में मैंने बताया था कि अब 3 दिन की बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते, जस्ट चले जाएंगे। मैंने बताया कि विलयन को कितने भाग में डिवाइड किया गया, तो 2 भाग में कहा गया है कि विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलायक विलायक में हम 100% की बात करते हैं, मतलब 100 की वैल्यू बात करते हैं। और विलेय में जो मतलब कि कम, इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। इसमें कम की बात किया जाता है, इसमें अधिक की बात किया जाता है। तो यहाँ पर विलेय में यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा तो मैंने बताया कि विलेय विलायक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, जिसमें कि हमारा बच्चा जो होते हैं, हम लोग के पास जितने लोग होते हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि
विलेय विलायक क्या होता है, तो मैंने पहले ही लिख दिया। देखो हर चीज़ के लिए यहाँ पर तुमको डायरेक्शन मिल गया होगा कि अल्प मतलब कम की, यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर अधिक होता है। इसमें विलायक किसमें मिलता है, तो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया ही था कि जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया आदि की मैं बात करता हूँ। इसी तरह मेरे पास विलेय में क्या होता है, मैंने बताया था चीनी हो गया, नमक हो गया आदि। इस तरह को मैंने वैल्यू बताया था कि जो हमारे पास विलेय जो थोड़ा सा डालते मिल जाती विलेय होता है। इस तरह की बातों को हमको यही सब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और इसमें यदि बात कोई बोलता है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100, प्रतिशत का मतलब क्या निकल के आएगा 100। कहा जाता है कि 10% घुलित एथेनॉल, तो एथेनॉल का कोई सूत्र बताओ, इथेनॉल, देखो नॉल लग गया, एथ लगाएंगे C2H5OH हो जाएगा, एथेनॉल हो गया। एथेनॉल का सूत्र होता है, एथेनॉल भी क्या जल में विलायक हो सकता है। विलायक मतलब घुलनशील की बात इसमें मिल जाए, तो वहाँ पर हम 100 की बात करते हैं। कितनी की बात करते हैं, 100 की बात। किसी को मिलाने की बात किया जाता है तो हम किसमें कितनी की बात करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्लों का मतलब H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, H2SO4 होता है। तो यहाँ पर हमने कितने में मिलाएगा, 100 ml की बात करता है या 100 ग्राम की बात करो, जिस तरह का प्रश्न पूछता है जिसमें हम उस तरह के लेवल की बात करते हैं। ठीक है, पीछे का चीज़ रिवीजन हुआ। अब हम चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ देखो, यही चीज़ होता है निचोड़, सारी चीज़ों को एक जगह देना, सबसे बड़ा चीज़ यही होता है जिसको मैंने तुम्हारा रिविजन कर दिया बिलियन के। सारा चीज़ इसके बारे में विस्तृत रूप से पता ही है। अब देखो बिलियन के बारे में हमने देख लिया कि पिछले जो क्लास में जो पढ़ा हुआ था हम लोग का रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि द्रव्यमान के बारे में हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो चुका है। आज हम लोग के पास आयतन प्रतिशत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आयतन परसेंटेज की बात करना है। आयतन प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। आयतन मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, आयतन प्रतिशत मेरे साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। देखिए आयतन प्रतिशत होता क्या इसके बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं, लिखते भी चलेंगे। किसी बिलियन के 100 ml, किसी बिलियन के 100 ml, कोई भी बिलियन, किसी बिलियन के 100 ml में 100 ml में विलेय जो होता है किसमें दिया रहेगा, जो 100 ml में घुलित विलेय लिखेंगे, घुलित विलेय लिख लेंगे तब सही होगा। घुलित विलेय के ml में, घुलित विलेय के ml में आयतन को उस बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। उस बिलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं या कहते हैं, लिखिए, या कहलाता है। इसे V/V परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।
अब इसका हमको फार्मूला क्या होगा, आयतन प्रतिशत बराबर आयतन प्रतिशत बराबर, देखो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन किसमें आयतन होगा, ml में, बटे के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये किसमें रहेगा, ml में, इंटू 100। एक और लिखेंगे, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का देखिए, तो यहाँ पर जो चीज दिया गया है, जो बोला जा रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये दोनों हमारे पास सूत्र है, ये मेरे दोनों हमारे पास फॉर्मूला की बात करता है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ये हमारे पास किया है। अब क्लियर हो गया कि इस तरह के मेरे पास दिया जाए तो हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, सूत्र निकल के आएगा। तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। सेम इसी तरह का हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात किया जाएगा। सेम इसी तरह का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आयतन प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। किसी बिलियन के 100 ml, ये लिखा गया, किसी बिलियन के 100 ml में घुलित विलेय, कोई भी घुलित क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया कि नहीं कि 100 ml मतलब 100 ग्राम ले लो, 100 ml ले लो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 ml में घुलित विलेय, ये बात किया गया, घुलित विलेय के ml में आयतन को, जो ml में आयतन को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं या आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे V/V परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, इसे V/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। और आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो विलेय का आयतन बटे के विलयन का आयतन। इसको भी हम यहाँ पर डालेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालकर चलते हुए चलेंगे। मैंने पहले ही बोला कि देखो, हम लोग ये तुम्हारे साथ कोई भी मतलब कि गलत नहीं काम करेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ ईमानदारी से काम करेंगे और पूरी वही चीज़ पढ़ाया जाएगा कि जो तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा। अभी केमिस्ट्री का पेपर है, मान लो कि एक दिन गैपिंग पर है, जो अभी इस पर 2025 में होने वाला है, तो उसमें हम लोग को पहला लेसन से कुछ देखोगे क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, यदि आएगा तो। हम ही नहीं करें कि यही आएगा, लेकिन जो हम लोग इम्पोर्टेंट बोल दिया ना, तो वहाँ से मिलाओगे ना, तुमको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन बटे के विलयन का आयतन होता है। विलेय का आयतन किसमें होता है, ml क्या है, अब विलयन का आयतन क्या है, ml में, ये भी होना चाहिए, इंटू 100 की बात किया गया। विलयन का आयतन बराबर क्या होता है, तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन होता है। क्या होता है, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन होता है। क्लियर है, एक बार और समझा दें, स्पष्ट हो जाइए। देखिए लास्ट टाइम, किसी, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, किसी बिलियन के 100 ml में घुलित, 100 ml में घुलित विलेय के ml में आयतन को क्या कर रहा है, आयतन को उस विलयन का
आयतन प्रतिशत कहते हैं, उस विलयन का क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, v/v परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, v/v परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का आयतन बट्टे के विलयन का आयतन। क्या होता है, विलयन का आयतन गुणे 100। देखो देखो लिखा गया गुणे 100। फिर विलयन का आयतन बराबर क्या होता है, तो कहोगे विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आगे चले, तो यहाँ पर इस तरह की हमारे पास पूछा जाएगा तो हम लोग करेंगे और बताएंगे भी, ठीक। अब इस पे जो आधारित जो सवाल बनता है उसको देखेंगे। इससे ये रहेगा कि तुम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, हम आगे जो प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं तो आगे में जो प्रश्न की जो वेट रहेगा, क्या प्रश्न पूछने वाला है, हम लोग प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल, प्रश्न संख्या 1 आंकिक प्रश्न। हम सब कुछ आपके साथ रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारने देंगे आपको, यदि आप हमसे जुड़े हैं तब। देखो क्या लिखेंगे, 10 आयतन प्रतिशत, 10 आयतन प्रतिशत, 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में, एथेनॉल में विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक के आयतन, के आयतन, के आयतन ज्ञात कीजिए। आप देखो इस सवाल कितनी ज्ञात कीजिए। अब मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा आंकिक प्रश्न लगा ले, ठीक। 10 आयतन प्रतिशत, हम इसको 10% लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। 10% हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो यहां पर बोला कि 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलय तथा विलायक ज्ञात करने, दोनों ज्ञात करना है, विलय भी ज्ञात करना है और विलायक ज्ञात करना है। तो हमको एक मैं इजी तरीके से बता रहा हूं, दोनों बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहां पर मैं हल लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखिए, हल। हल में आप देखिए पहली बात कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, हम एथेनॉल का सूत्र की बात करेंगे। यदि कोई पूछता है एथेनॉल का, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, तो C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। एथेनॉल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कैसे ये सब जुड़ता है, सारी चीजें वहां पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एथेनॉल का कोई सूत्र पूछता है तो हम C2H5 की बात करते हैं। ये तो मैंने सूत्र लिख दिया तुमको याद करने के लिए जनरली। 10 ml में एथेनॉल, या विलय लिख लो, विलय, विलय कितना एथेनॉल का आयतन है, विलय एथेनॉल यहां पर लिखो, विलय का आयतन। देखो विलय का आयतन कितना है तुम्हारे पास, 10% है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 ग्राम।
अब उसके बाद विलियन, बिलियन जो जल, बिलियन किसमें होता है, जल की बात करता है, तो बिलियन जल का आयतन, तो यहां पर हमारे पास परसेंटेज की बात किया जाएगा, 100 ग्राम मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 ग्राम मानेंगे। बिलियन का आयतन जो होगा, जल मत लिखो यहाँ पर, बिलियन का आयतन 100 ml के रूप में जाता है। और यहाँ पर ग्राम तो नहीं है क्योंकि इसका मात्रा क्या ml में होता है, इसका भी ml में, ठीक। तो विलायक जो दिया जाए, तो विलायक जल का आयतन, विलायक ब्रैकेट में जल लिख दो, का आयतन। यदि मैं इसकी बात करता हूं, पूछा गया मेरे पास प्रश्न, विलायक का आयतन पूछा गया है, तो कहोगे इस चीज हमको तो फार्मूला बताया नहीं, लेकिन प्रश्न पूछ दिया गया। हम देखो बता रहे, कहाँ मैं बताया, लिखवाया हूं कि विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो विलियन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। क्या विलियन दिया गया है क्या, हाँ 100 ml दिया गया है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं 100 लिख दिया, इसकी वैल्यू, विलेय की वैल्यू कितनी दी गई है, विलेय का कितना दिया गया 10, इक्वल में 10 माइनस, सॉरी प्लस रहेगा क्योंकि विलायक पूछा गया, प्लस विलायक का आयतन। कोई दिक्कत होगा तो बताना मुझे। अब इसको पक्षांतर कर देते तो ये हिंदी इधर आगे लिख देते, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90। बताइए 90 ml आया कि नहीं आया, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार और सवाल देखेंगे, उसके बाद तो हमने, ये हमारे पास फार्मूला है, ये मेरे पास सूत्र है। 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक के आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया। आयतन परसेंटेज नहीं, आयतन सिर्फ बोला गया है, तो इसीलिए हम लोग ज्ञात करेंगे। विलायक पूछा गया, देखो ये विलायक ज्ञात किया गया कि नहीं ज्ञात किया गया, तो हम लोगों के पास सिर्फ क्या 10 आयतन प्रतिशत, तो हमने बोला था कि यहाँ पर कि एथेनॉल का, तो मैंने बता दिया कि सूत्र C2H5OH होता है, कोई पूछा तो बता सकते, थोड़ी देर थोड़ा सा कोशिश करके तो याद कर लेंगे। फिर विलेय एथेनॉल का, मतलब एथेनॉल की बात किया गया, विलेय का आयतन कितना 10 ml है, मैंने गलती से लिख दिया तो वहाँ पर ग्राम, क्योंकि जब द्रव्यमान है पूछेगा तब, क्योंकि यहाँ पर आयतन पूछेगा तो ml लिखाना, और द्रव्यमान पूछेगा तो वहाँ पर ग्राम लगाना। तो बिलियन का आयतन कितना होगा, 100 की बात करेगा, कितने में बात करेगा, 100 पर बात करेगा। तो विलायक जो होगा उसका जल का आयतन के रूप में देखा जाए तो बिलियन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो इसकी वैल्यू हमको पता है कि 100 मानी जाएगी टोटल, मैंने परसेंटेज की एवरेज बताया कि 100 के एवरेज में लिया जाता है। पी बराबर क्या लिखा जाएगा, विलेय है 10 दिया गया था 10, विलायक का आयतन, विलायक हमको पता नहीं था पूछा गया, विलायक का आयतन बराबर 100 माइनस 10, तो घटा देंगे कितना जाएगा 90 आएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको।
प्रश्न संख्या सेकेंड की बात करते हैं। 40 ml यौगिक, 40 ml यौगिक, 40 ml यौगिक A 320 ml, ABCD वाला A 320 ml जल में घुला है, जल में घुला है, जल में क्या है? घुला है। तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। घुला है, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया हमारे पास प्रश्न, लेकिन हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। प्रश्न एक बार और पढ़ो। 40 ml यौगिक है, प्रश्न ये दिए गए 40 ml के यौगिक है और ये 320 ml जल में घुला है। क्या किया गया? घुला है। तब विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। 1 मिनट समय दे रहा हूं तुमको लगाने के लिए, फिर मैं बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले एक बात ध्यान देने की, हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या चीज पूछा जा रहा है, सारी चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिए? विलेय दिए गए हैं। ये दिए गए विलेय का आयतन, विलेय का आयतन दिए गए हैं। अब विलेय का आयतन कितना दिए? 40 ml दिए गए। कितना दिए गए? 40 ml दिए गए। ये दिए गए विलेय का आयतन कितना दिए गए? 40 ml दिया गया। और बोला गया कि 320 ml जल में घुला है। तो जल की बात बोला गया है। तुमको मैं बताया था ना कि विलायक, जो कि विलायक में जल आता है, दूध आता है, तेल आता है, इस तरह की बात दिया जाए तो किसकी बात की पूछता है? विलायक की। विलायक का आयतन, यहां पर विलायक जल का आयतन लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लिख देते हैं। चलो, विलायक जल का आयतन, विलायक जल का आयतन। आयतन की बात कितना दिए? 320 ml दिया गया, ये दिया गया। तो बताओ हमको विलयन पहले पता है? विलयन का आयतन पता है? कहोगे कि नहीं पता है। तो मैंने अभी जस्ट बता के आया कि विलयन का आयतन बराबर, विलयन का आयतन बराबर, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। ये हमारे पास क्या निकल के आया? सूत्र निकल के। क्या निकल के आया? सूत्र निकल। इसका कहने का तात्पर्य ये निकल के आ रहा है, हमको सबसे पहले तुम विलायक निकालो, सॉरी विलयन निकालो। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 40, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 320। 40 20 जोड़ दे, 40 320 जोड़ देंगे 360 ml आया कि नहीं है?
तो 360 ml आ गया, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है? आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हारे लिए तो बड़ी बड़ा डाउट है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तभी जस्ट मैंने शुरू में बता गया कि आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला ये होता है, आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का इंटू 100। अब इसमें एमएल मैंने बता चुका हूं, इसलिए मैंने एमएल नहीं लिखा। मैंने बता दिया सब किस में होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। तो आयतन प्रतिशत का मतलब V/V परसेंटेज इक्वल्स, विलेय की वैल्यू कितनी दी गई है? तो कहोगे विलेय की वैल्यू 40 ml है, अपान बिलियन की वैल्यू कितनी है? ये 360, 360 गुणे 100, 0 से 0, 4 के 4, 4 9 36, मतलब 1 गुणे 100 करेंगे 100 बटे कितना 9। इसको यदि भाग देंगे तो 11.11% आएगा। अब हमके भी नहीं आ रहा है कि क्या यही आएगा 11.11। 100 में क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं, 9 1 का 9, 1 आया, फिर 0, 9 1 का 9, 1 आया, फिर दशमलव बढ़ जाएगा 0, फिर 1 बढ़ जाएगा, फिर यही प्रक्रिया बार बार आ रही है कि नहीं? इसका मतलब बताओ स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो यहां पर हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 ml यौगिक, 40 ml क्या तुम्हारे पास यौगिक कोई है? अब तुम खुद समझो कि 40 ml कोई एक यौगिक की एक 320 ml जल में, 320 ml क्या कहा गया है कि जल में घुला है। अब कितने में घुला होगा तुमको तो पता चल गया कि जल का मतलब मात्रा कितना बोला गया है, 320। इसीलिए परिभाषा में बताया गया है, परिभाषा में ही बता दिया गया है कि जो बिलियन है, ये ऊपर मान लो बिलियन है और ये हमारे पास बिलियन क्या है, विलायक है। तो बिलियन जो होता है परसेंटेज में दिया जाता है, मतलब कि कितनी परसेंट में, ग्राम में या ml में दे दिया जाएगा। मान लो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। और जल का मात्रा क्या होता है, इसका मतलब हम और सिंपल बताते हैं, तो लिखे तो वो अभी जस्ट सबसे अधिक कि यहाँ पर कम की, यहाँ पर अधिक की बात क्या है। बिलियन को कहना, आज के बाद तुमसे कोई जवाब का सवाल पूछ देगा तुम एक ही बात बोलना कि बिलियन में अब हमको कोई नहीं हरा सकता, विलेय कहीं भी दिखाई देगा तो कम होगा, अब विलायक की जो वैल्यू होगी अधिक होगी। क्लियर है कि नहीं? और बिलियन क्या होगा, तो बिलियन को कितना मानोगे, 100। कितना मानोगे, 100। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो इस तरह हमको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो हमको याद कर लेना चाहिए, रट्टा मार ले या समझ में आ जाए सबसे बेटर है। यदि किसी को समझाना चाह रहे हो तो कैसे समझाओगे? जैसे कि बोलना कि 100 मतलब कि 10 ग्राम चीनी ले लीजिए भैया, और मान लो कि 900 ml या 900 ग्राम जल ले लीजिए, उसे मिला दीजिए, वही आपका क्या बन गया, क्या बन गया? तो बोलोगे बिलियन बन गया। और कोई विलायक पूछेगा तो कहना भैया बिलियन की वैल्यू 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कम से कम जो होती, ये नहीं कि 500 600 ऐसे नहीं लिया जाता है, कम से कम। तो जो कम से कम बात किएगा तो विलेय हो जाएगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा, अधिक से अधिक बात की, इसे क्या भौतिक अपेक्षा के बिलियन की क्या होता है, समान। इस तरह को वहाँ पर बात किया गया, बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो बात किया गया है कि एक ही 320
जल में घुला गया है। जो विलयन को आयतन प्रतिशत ज्ञात है, तो विलयन का आयतन 400 ml है, सॉरी 40 ml है। विलायक को जो जल में, जल का फार्मूला क्या, तो H2O होता है, जल का फार्मूला H2O होता है। तो 320 ml की बात की तो विलयन का आयतन पूछा गया। विलयन का आयतन क्या होगा, तो विलयन का आयतन प्लस विलायक का आयतन होता है। और विलयन का आयतन बराबर क्या होता है, तो विलय का 40, विलायक का 320, दोनों को जोड़ देंगे तो 360 ml आ गया। तो 360 की यदि बात की परसेंटेज की बात पूछा तो आयतन प्रतिशत बराबर विलयन का आयतन बटे के विलयन का, विलय का आयतन बटे के विलयन का आयतन इंटू 100। अब V/V परसेंटेज में बता ही दिया हूँ, 40 बटे के 360 गुणे 100, 0 0 4 9 36 होता है। अब 1/9 तो 1 गुणा 100 में करो, 100 कम 100 तो 9 आ गया। तो 100 को भाग दिया गया, तो यहाँ मैंने भाग देकर बता दिया कि इस तरह लगा है। ठीक है, आगे चले। कोई देखो डाउट हो तो क्लियर करते चलना, कमेंट के माध्यम से बताते चलो, जिससे कि तुमको कोई चीज़ का दिक्कत और परेशानी ना हो। अब इसमें मैंने 2 अंक की प्रश्न बताया। अब यहाँ से तुम्हारा चीज़ क्या होगा, स्पष्ट हो गया कि अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या रहेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सेम उसी तरह का बात किया जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसमें हमको डाउट क्या होने वाला है, तो किसी विलयन में 100 ml में घुलित होने वाले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो उसी तरह का परिभाषा यहाँ भी रहेगा, थोड़ी सी बदलाव रहेगा, उसी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। किसी विलयन के लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml में घुलित, 100 ml में घुलित विलय के ग्राम में द्रव्यमान को, ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, अब इस द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे W/V परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर इसका क्या फार्मूला होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय
विलेय का द्रव्यमान अगर किसमें है, ग्राम में। बिलियन का आयतन ml में इंटू 100। देखो यही चीज हमको, ये हमारे पास फार्मूला है, इसी फार्मूले पर हमको बात करना है, इसी फार्मूले पर हमको पढ़ना है। ठीक, अब इसमें जो बोला कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसे W बाई स्मॉल w बाई v से v परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे के बिलियन का आयतन होता है, द्रव्यमान ग्राम में होता है और आयतन ml में होता है इंटू 100। इसी फार्मूले पर लगेगा। अब हम सवाल पर चलते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए, यदि यहाँ पर हम लोग के पास सवाल आता है 10% भार आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल में, 10% आंकिक प्रश्न है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे भाई। एक बार पढ़ो, 10% भार प्रति आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल, आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान तथा विलयन का आयतन तथा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना होगा, देखो सिंपल से सवाल दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा है, बहुत सिंपल। देखो दिए 10 ग्राम, तुमको ऐसी विलेय पता चल गया कि नहीं, तो 10% भार आयतन की सांद्रता को दर्शाता है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में तो यही बोला गया। फिर विलयन का जो बात किया जाए तो मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पर किस तरह लिखना है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो। 10% भार प्रति आयतन सांद्रण को क्या करता है, दर्शाता है। सांद्रता को या सांद्रण को नहीं, सांद्रण को दर्शाता है। ठीक है, सांद्रण दर्शाता है, सांद्रण को दर्शाता है। सिंपल से बात हम लिखेंगे, हमसे पूछा क्या गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान, ये पूछा गया है। तो विलयन में जो द्रव्यमान का जो बात किया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन किसके दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, H2SO4 का आयतन का द्रव्यमान
या सिंपल से ऐसे लिख लो, लिखो बिले किसमें हुआ है, बिले H2SO4 का द्रव्यमान, सिंपल सा लिखो जो तुमको आता है। आयतन बराबर कितना है, तो 10 ग्राम। ठीक, अब दूसरा क्या पूछा गया, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, 100 ml हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ml है। एक ठे ये आंसर हो जाएगा, एक ठे आंसर। बस सिंपल से बिले लिखो, ये जो मैं बताया कि जस्ट जो छोटा होगा बिले हो जाएगा। बिलियन में 100 की बात करना है, क्योंकि बिलियन अब बिलायक दिया तो उसको मैंने निकाल लेता सब्ट्रैक्शन का, मगर ऐसे में से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे चले, इसको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल से ही तो मैंने लिख दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट यही 2 ही लाइन लिखता इसका। 10% बार का आयतन को सल्फ्यूरिक अम्ल, लिख दिया 10% बार का आयतन का सांद्रता को दर्शाता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो बिले का H2SO4 का मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो किसका 10 ग्राम, बिलियन का क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलो, इसको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। सेकेंड सवाल देखेंगे, पदार्थ ए के 20%, 2%, पदार्थ ए के 2%, बिलियन के 40 ml, बिलियन के 40 ml, नहीं 40 नहीं दिए, 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम, बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ, पदार्थ ए की आवश्यक होगी, ए की आवश्यकता होगी। ठीक, देखो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिए गए कि पदार्थ ए में 2% बिलियन के 400 ml दिया गया, बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2%, जो बिलियन को जो बात कहा गया 2% पदार्थ का, 2% जो पदार्थ जो दिया गया है, पदार्थ एक का क्या दिया रहता है, सांद्रण की बात करता है, तो बिलियन एक का बिलियन का सांद्रता है, किसकी है, सांद्रण है, सांद्रण है। तो 2% ये तो लिख सकते, कोई लिख नहीं सकता, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम तो सिर्फ तुम लोग को समझने के लिए लिख दे रहे हैं, तो तुम लोग कैसे कोई दिक्कत ना हो। यदि हमारे पास बात किया जाए तो 100 ml, मतलब कि तुमको पहले से पता, यदि इसको मैं हटा देता हूँ कुछ समय के लिए, तुम खुद बताओ बिले कितना दिया गया है, ऐसे लिखो, बिले कितना दिया गया है, बिले बोलोगे 2% दिया गया है। बिलियन कितना मानोगे, तो कहोगे बिलियन को इधर परसेंटेज 2 ग्राम लिख दो। बिलियन कितना होगा, 100 ml होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास बोला गया कितने बनाने की आवश्यकता बोला गया, यहाँ पर ml बोल दिया गया, इसलिए ml का प्रयोग करेंगे। ठीक, यही बात दिया गया है। तो बिलियन दिए गए 2 ग्राम, बिलियन दिए गए 100 ml, मतलब हमारे पास जो विलायक दिया कितना दिया गया, विलायक कितना दिया गया, 400 ml दिया, कितना दिया गया, 400 ml, ये दिया गया। सारी चीज़ें पूछा गया। तो 100 ml में बिलियन की उपस्थिति में, अब यदि कोई मान लो यहाँ पर लिखेंगे 100 ml बिलियन की उपस्थिति में, बिलियन के उपस्थिति
उपस्थिति में विलेय कितना है, 2% है, 2 लिख दो क्योंकि 2 ग्राम को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 1 ml में कितना हो जाएगा, सारी चीज़ें तो यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं। तो फिर इसके बाद 400 ml की बात कर रहा है कि नहीं, ये तुम्हारे पास विलायक है। 400 ml में कितना हो जाएगा, 2 बटे के 100 इंटू 400, 0 से 0, 0 से 0, तो 2 चौके कितना हो गया, 4 दूनी के 8। तुम्हारे पास कितना है, 8 ग्राम, यहीं पे लिख दो, चलो 8 ग्राम आया कि नहीं है। तो यही तुम्हारे पास क्या निकल के आंसर निकल गया, यही तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो ये चीज़ मैंने क्यों लिख दिया, तुमको पता चले विलयन की उपस्थिति में विलेय का 2 ग्राम की बात किया गया, कितने ग्राम, 2 ग्राम की बात कर रहा है। 100 ml मैंने सारी चीज़ लिखा, 100 ml की बात कर रहे हैं, और विलायक के बाद 400 ml दिया गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में बोल दिया गया। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस मिलता रहता है। तो इस तरह के आपके पास प्रश्न दिया जाए तो आप लगा सकें। तो इस तरह के आपके पास जो भी प्रश्न दिया जाए तो आप क्या करें, लगा लें और इसको आप क्या करें, बताकर दर्शाएं कि कितना आएगा। ठीक है, इस तरह की बात को यहाँ पर दर्शाने को मिलता है। 8 ग्राम है, ठीक। तो पदार्थ ए के 2% विलयन में, तो 2% दे दिया, सारी चीज़ दिया गया। इस तरह के आपके पास मतलब कि हमारे पास जो था हमने इसको कंप्लीट किया। प्रतिशत द्रव्यमान आज कंप्लीट हुआ। आज कल हम लोग मिलेंगे, आपके पास सूक्ष्म सांद्रण इकाइयों के बारे में मिलेंगे, जो कि कल हम उसके बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे। उससे जो भी रिलेटेड अंक की प्रश्न आएगा वहाँ पर, जैसे वहाँ पर कल हमको ppm ppb की बात करना है। pp क्या होता है, m क्या होता है, तो मैंने पार्ट पर मिलियन होता है, पार्ट पर, और हमारे पास बिलियन रहेगा। मोल अंश प्रभाज की बात करना है तो कल उसमें नहीं आएगा, अभी आगे उसके बाद आएगा। तो इसी तरह के हम जस्ट धीरे धीरे मोलरता आएगा, मोललता के बारे में आएगा, तो आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ों को आप देखते रहिएगा। कोई चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से, उस पर जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आप हमको कॉल कर या व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते कि ये मेरा क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, उसको हल कर दीजिए, मैं हल कर भेज देंगे। और उसी के साथ साथ आप अपने मित्रों को भी, अपने जो जितने दोस्त हैं उनको भी बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर और प्रथम बैच जो कक्षा 12 के लिए 2026 में पेपर होने वाला है, उसके लिए बैच चालू कर दिया गया और सभी लोग जुड़े। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रोकी जाएगी। ठीक हो।